नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर सुनीता सिंह है। आज आपको चक्कर के विषय में बताऊंगी। चक्कर इतनी खतरनाक कंडीशन हो जाती है, कभी-कभी इतनी समस्या हो सकता है अंदर से बहुत छोटी हो, लेकिन जिस व्यक्ति को चक्कर आ रहा होता है उसके लिए ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। और चक्कर क्यों आता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। बेसिकली हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए कई स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आंखें, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ब्रेन, और हमारा बैलेंसिंग सेंटर जो मेनली होता है वो हमारे कान में होता है। तो जो कान है, कान जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो मेन कान नहीं है, बल्कि इंटरनल ईयर, जैसे इंटरनल ईयर होते हैं, वहाँ हमारा बैलेंसिंग सेंटर है। तो अगर इस बैलेंसिंग सेंटर में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि किसी तरीके का इन्फेक्शन, जैसे कि बैलेंसिंग सेंटर की जो थैली है उसमें जो पानी भरा होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, या उसमें किसी तरीके की छोटी मोटी पत्ती आ जाए, ऐसी चीजों पे जैसे ही कोई भी बदलाव आएगा वैसे ही हमें चक्कर जैसा महसूस होगा। चक्कर एक्चुअली होता क्या है? तो ये लोग कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है, और जब आप उससे डिटेल में पूछेंगे तो शायद वो ये कि नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया है। तो एक्चुअली आंखों के सामने अंधेरा छाना चक्कर की समस्या नहीं है, बल्कि चक्कर की समस्या सिर्फ तभी है जबकि आपको चीजें घूमती हुई या आपको वो घूमता हुआ महसूस करे। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो तुरंत सबसे पहले आप अपने जनरल फिजिशियन या नाक कान गले के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट या किसी और स्पेशलिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता है, और अननेसेसरी आप तरह के इन्वेस्टिगेशन और तरह-तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं, और हो सकता है कि आपका चक्कर ठीक ना हो। तो बेहतर तरीका यही है कि पहले ये जानें सचमुच में आपको चक्कर आ रहा है या परेशानी कुछ और है। अगर चक्कर आ रहा है तो अपने फिजिशियन या एएनटी सर्विस से ही संपर्क। धन्यवाद।